जय माता दी। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल मन की शांति में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सब अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास महात्म का अध्याय 26 सुनेंगे। नारद जी बोले, हे प्रभु, आपकी कृपा से मैंने अनेक व्रतों, यज्ञों और तीर्थों का महात्म सुना, परंतु पुरुषोत्तम मास की महिमा सबसे अद्भुत और दुर्लभ प्रतीत होती है। कृपा करके इसकी और भी दिव्य कथाएं सुनाइए, जिससे समस्त प्राणी लाभान्वित हों। श्री नारायण बोले, हे नारद, सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जिससे सुनने मात्र से मनुष्य के समस्त दुख दूर हो जाते हैं। इस प्रकार वाल्मीकि मुनि के वचन सुनकर राजा दृढ़धनवा ने उन्हें बार बार प्रणाम किया। राजा और उनकी धर्म पत्नी ने अत्यंत श्रद्धा से मुनि का पूजन किया। पूजा स्वीकार करके वाल्मीकि मुनि आशीर्वाद देते हुए बोले, हे राजन, कल्याण हो। अब संध्या का समय हो गया है। मैं पाप नाशनी सरयू नदी के तट पर संध्या वंदन के लिए जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वाल्मीकि मुनि वहां से प्रस्थान कर गए। राजा बहुत दूर तक उन्हें छोड़ने गए और फिर अपने महल में लौट आए। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानी से कहा, हे प्रिय, यह संसार गंधर्व नगर के समान क्षण भंगुर है। यह शरीर मल मूत्र रक्त हड्डी कफ वात और पित्त से भरा हुआ है। इसमें मोह करना व्यर्थ है। मनुष्य का जीवन जल के बुलबुले के समान नश्वर है। अतः मैं इस नाशवान शरीर से अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हेतु पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए वन को जाना चाहता हूँ। राजा के ऐसे वैराग्य पूर्ण वचन सुनकर पतिव्रता रानी ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे स्वामी, जहाँ आप जाएंगे वहीं मैं भी चलूंगी। पतिव्रता स्त्री के लिए पति ही देवता होते हैं। पति के बिना स्त्री का जीवन सूखे वृक्ष के समान हो जाते हैं। जो स्त्री पति को छोड़कर पुत्रों के घर में रहती है, वह पराधीन होकर दुख पाती है। मेरे लिए आपका साथ ही स्वर्ग है। रानी के प्रेम पूर्ण वचन सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने पुत्र का राज्याभिषेक किया और रानी सहित वन की ओर प्रस्थान कर गए। दोनों हिमालय के समीप पवित्र गंगा तट पर रहने लगे। पुरुषोत्तम मास आने पर वे प्रतिदिन प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल तीनों समय स्नान करते, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते और कठोर तपस्या करने लगे। राजा एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर उठाए निराहार भगवान का जप करते थे। रानी अत्यंत प्रेम और श्रद्धा से अपने पति की सेवा करती। दिन बीतते गए। पूरा पुरुषोत्तम मास उन्होंने कठोर नियमों और भक्ति के साथ पूर्ण किया। एक दिन आकाश में अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। छोटी छोटी घंटियों की मधुर ध्वनि से युक्त एक विमान वहां उतरा। उस विमान में भगवान विष्णु के 2 पार्षद विराजमान थे। उन्हें देखकर राजा और रानी आश्चर्यचकित रह गए। दोनों ने भूमि पर दंडवत प्रणाम किया। भगवान के पार्षद बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास में की गई आपकी तपस्या, उपवास, स्नान, जप और भक्ति से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। अब आप दोनों दिव्य लोक को चलिए। यह सुनकर राजा और रानी दिव्य विमान में आरूढ़ हुए। उसी क्षण उनके शरीर दिव्य और तेजस्वी हो गए। वे वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु से रहित होकर गोलोक धाम को चले गए। हे नारद, इस प्रकार पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से राजा और उनकी पतिव्रता रानी परम धाम को प्राप्त हुए। फिर श्री नारायण बोले, हे नारद, इस पृथ्वी पर पुरुषोत्तम मास के समान दूसरा कोई मास नहीं है।
हजारों जन्मों तक तप करने से भी जो फल प्राप्त नहीं होता, वह पुरुषोत्तम मास के स्नान, दान, जप और उपवास से सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भूलवश भी इस मास में भगवान का स्मरण करता है, उसके भी पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, आपने कहा कि एक बंदर भी पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से दिव्य लोक को प्राप्त हुआ। वह कौन था? उसका पूर्व जन्म क्या था? कृपा करके विस्तार से बताइए। श्री हरि बोले, केरल देश में चित्र शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत लोभी और कंजूस था। लोग उसे कादर नाम से पुकारते थे। वह दिन रात धन इकट्ठा करने में लगा रहता था। न कभी दान करता, न यज्ञ करता, न हवन, न ब्राह्मणों को भोजन कराता, न तीर्थ करता, न पितरों का श्राद्ध। माघ मास में स्नान नहीं करता, कार्तिक मास में दीपदान नहीं करता, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में भी जप तप नहीं करता। वह फटे पुराने वस्त्र पहनकर नगर नगर घूमता और लोगों से दया की भीख मांगता। उसका एक मित्र माली था। माली ने दया करके उसे अपने बगीचे में रहने दिया। धीरे धीरे ब्राह्मण माली का विश्वास पात्र बन गया। माली ने पूरे बगीचे की जिम्मेदारी उसी को सौंप दी, परंतु वह दुष्ट ब्राह्मण बगीचे के फल स्वयं खा जाता और बाकी बाजार में बेच देता। जब माली पूछता तो झूठ बोल देता। पक्षी फल खा गए, मैंने बगीचे की रक्षा करते हुए बहुत पक्षी मार डाले। माली उसकी बातों में आ जाता। इस प्रकार पाप करते करते उसके जीवन के 87 वर्ष बीत गए। अंत में वह दीन अवस्था में मर गया। मृत्यु के बाद यमदूत उसे पकड़ यमलोक ले गए। चित्रगुप्त ने धर्मराज से कहा, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने विश्वासघात, चोरी, झूठ और लोभ से भरा जीवन जिया है। इसने कभी दान पुण्य नहीं किया, अतः इसे 1000 जन्मों तक बंदर योनि में भेजा जाए। धर्मराज ने वैसा ही आदेश दिया। कुछ समय बाद वह ब्राह्मण बंदर योनि में उत्पन्न हुआ। एक दिन पुरुषोत्तम मास में वह बंदर भोजन की खोज में भटकते भटकते गंगा तट पर पहुंचा। 3 दिन तक उसने वहीं स्नान किया। तीसरे दिन उसकी मृत्यु हो गई। पुरुषोत्तम मास में पवित्र स्नान के प्रभाव से उसका बंदर शरीर छूट गया और वह दिव्य स्वरूप धारण करके विष्णु लोक को चला गया। हे नारद, जब एक पापी बंदर भी पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से मुक्त हो सकता है, तो जो मनुष्य श्रद्धा से व्रत करते हैं उनकी महिमा कैसे कही जा सकती है। नारद जी यह कथा सुनकर अत्यंत भाव विभोर हो गए। इसके आगे की कथा अगले के अध्याय में सुनेंगे। अब आप सब सुनिए भगवत गीता के 14वें अध्याय का महात्म्य। श्री महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, गीता का 14वां अध्याय मनुष्य को भव बंधन से मुक्त करने वाला है। इसका पाठ करने से जीव परम गति को प्राप्त होता है। सिन्हल द्वीप में विक्रम बेताल नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा पराक्रमी और धर्मात्मा था। एक दिन वह शिकार खेलने जंगल में गया। तभी एक खरगोश प्राण बचाकर भागता हुआ एक आश्रम के पास जा गिरा। उस आश्रम में वत्स नाम के महात्मा रहते थे, जो प्रतिदिन गीता के 14वें अध्याय का पाठ करते थे। उनके एक शिष्य ने वस्त्र धोए थे और उस जल से वहां की मिट्टी पवित्र हो गई थी। वही खरगोश उस मिट्टी में गिर पड़ा। कुछ ही क्षण बाद उसका प्राण निकल गया। तुरंत ही दिव्य विमान आया और खरगोश दिव्य शरीर धारण करके स्वर्ग चला गया। पीछे पीछे दौड़ती हुई कुतिया भी वहां पहुंची। उसके शरीर पर भी वह पवित्र मिट्टी लग गई। वह भी उसी क्षण दिव्यांगना बनकर स्वर्ग लोक को चली गई।
यह देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसने मुनि के शिष्य से पूछा, हे विप्रवर, इन दोनों को यह दिव्य गति कैसे प्राप्त हुई? शिष्य बोला, हे राजन, यह सब गीता के 14वें अध्याय के प्रभाव से हुआ है। पूर्व जन्म में यह खरगोश एक ब्राह्मण था जिसने क्रोध में आकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। उसी पाप से वह खरगोश बना, उसकी पत्नी कुतिया बनी। परंतु गीता के 14वें अध्याय के प्रभाव से दोनों को मुक्ति प्राप्त हुई। यह सुनकर राजा ने भी प्रतिदिन गीता के 14वें अध्याय का पाठ आरंभ कर दिया और अंत में परम धाम को प्राप्त हुआ। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। अब सुनिए तुलसी चालीसा। तुलसी माता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। अधिक मास में तुलसी चालीसा का पाठ करने वाले भक्त पर श्री हरि और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा बनी रहती है। जीवन में धन, सुख और वैभव बढ़ने लगते हैं। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में तुलसी माता की भक्ति करने वाला भक्त कभी अकेला नहीं रहता। उसके जीवन में स्वयं भगवान श्री हरि की कृपा उतरती है। जहाँ तुलसी चालीसा की ध्वनि गूंजती है, वहाँ दुख, दरिद्रता और भय टिक नहीं पाते। तुलसी माता की कृपा से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और भक्ति का प्रकाश फैल जाता है। जय तुलसी माता, जय श्री हरि विष्णु। तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिरनाए, जो मम हो संकट विकट दीजय मात नसाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख कानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव निति सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, जाको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पामे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करें जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नसामणि, नमो नमो सुख उपजामणि। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नमाई। निज जन जाने मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ।
करो विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूँ हमारी। शरण चरण कर जोर मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात यह अब मोह पर दया, निर्मल होय सकल मम काया। मांगो मात यह बर दीजै, सकल मनोरथ पूर्ण कीजै। जानो नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, ता सम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे क्लेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाहि। है यह कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भवतर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावना तुझे माँ नित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावहि जो मन इच्छा होय। तुलसी मैया की आरती। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता। जय 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 तुलसी माता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर। रुज से रक्षा करके भवत्राता। जय 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 तुलसी माता। बटुपुत्री हे श्यामा, सुरबल्ली हे ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय 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 तुलसी माता। हरि के शीस विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारणी तुम हो विख्याता। जय 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 तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आए, दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय 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 तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरुण कुमारी। प्रेम जब है उनका, तुमसे कैसा नाता। जय 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 तुलसी माता, सब जग की सुखदाता। जय 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 तुलसी माता। बोलो तुलसी माता की जय। भगवान विष्णु की जय। भगवान शालिग्राम की जय। जय श्री हरि। राधे राधे।